मिस्टर गोखान, हेलो मिस सस्की। इन्होंने अपने केस की फाइल घर पर ही छोड़ दी थी, बस वही लेने के लिए आए हैं। कहाँ रखी है ये फाइल? कहाँ गई? शायद बेडरूम में रखी थी। हे ऊपर वाले, पर वैसी फाइल तो कमरे में नहीं थी। हमें तो ऐसी कोई फाइल दिखाई नहीं दी। बहुत ही जरूरी फाइल थी और हमें लगता है आपको उसका ख्याल रखना चाहिए था। नहीं, हमारा मतलब है कि हमने उसका... हमें फाइल कहीं नहीं मिल रही है, हम पागल हो जाएंगे। क्या हम एक बार ढूंढे? नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। ये रही। अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर इसे केस फाइल कहना सही होगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता। मिस्टर गोखान, हमें बहुत अफसोस है। यकीन मानिए, हमें नहीं पता था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। हमें माफ कर दीजिए। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमें ये फाइल यहाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी। गलती हमारी है। लेकिन सच में ना आपकी गलती है और ना इपेक की। वो एक बच्ची है, उसने नादानी में ये किया। ऑफिस से लौटते वक्त हम इनके लिए और पेपर ले आएंगे। कहाँ हैं आप अम्मी? फोन भी नहीं उठा रही। हमने बैग्स तो पहले ही रख दिए हैं, इससे पहले कि वो देखें। और अब हम सुकून से भी हैं। आप किस सुकून की बात कर रही हैं? आपको जरा भी टेंशन नहीं हो रही है? आज सुबह हमने भी उनके साथ यही किया। अब समझ गई। अब वो हमें परेशान करना चाहती हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। उन्हें तो हमें डांटने का मौका मिल जाता। और अम्मी ऐसे मौके नहीं गवाती। हमारी अम्मी ऐसी नहीं है। अच्छा यास्मीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होती तो हम ड्रेस का मसला हल ही नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है हम किनान के साथ आपको जीन्स टी शर्ट में भेज देंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अब हम अम्मी से कैसे बचेंगे? उन्हें पता चलेगा तो वो नाराज होंगी, और जब वजह पता चलेगी तो हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगी। केनान से मिलना तो दूर की बात है। उफ, घबराइए मत, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। इससे पहले कि वो हमें डांटेंगी बाहर जाने के लिए, हम ही उनसे सवाल करेंगे कि वो कहाँ गायब हो गई थी। कैसा लगा आइडिया? सही है ना? बहुत फनी। अब मुझे आपकी इजाजत चाहिए मिसेस फिरोजन। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगा जैसे हम आपके फैमिली का हिस्सा हैं। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। अगर वहाँ कुछ चाहिए हो तो आप हमें कॉल करिएगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर बाकी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर जो आपने हमारे लिए किया। अरे कैसी बात कर रही हैं? आपके इतने बड़े फेवर के बाद हमारी तरफ से तो बस एक छोटा सा तोहफा था। हमने तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। दुआ है आपकी जिंदगी शानदार हो, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। और हम ये नेकलेस कभी नहीं उतारेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। अब देखिए, आप जा तो रही हैं, लेकिन जब भी कंट्री लौटेंगी हमसे मिलेंगी, ठीक है? जी बिल्कुल मिलूंगी। सानिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खाना सच में बहुत टेस्टी था। सानिया हमारी सब कुछ है। आपको खाना अच्छा लगा, हमें खुशी हुई। सच में बहुत अच्छा लगा। तो फिर अगर इजाजत हो तो हम चलें?
आपने कुछ किया उस बारे में? कुछ प्रोग्रेस हुई? हाँ हुई। केनान, हमें वो जगह मिल गई। सच में? वो भी इतनी जल्दी? शाबाश भाई, हमें खुशी हुई। शुक्रिया भाई। देखिए, आपको आना जरूर पड़ेगा, आप ना नहीं कह सकते। अगर मौका मिला है तो क्यों नहीं। अस्पताल, अलाजा, बाकी का टॉर्चर और उसके ऊपर से ब्रिजिक भी हमारे पीछे पड़ी रहती है। ये तो आपने सच कहा। हमें नहीं लगता कि आपके लिए ब्रिजिक से पीछा छुड़ाना इतना आसान होगा। हमें समझ नहीं आता कि ब्रिजिक के मुतालिक क्या करे भाई। उनसे झूठ बोलना, ठंडे रवैये से पेश आना, हमारी यकीन मानिए हमें बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों एक दूसरे से कितनी अलग है। एक तरफ अलाजा, खूबसूरत सी, मासूम, प्यारी सी लड़की। ब्रिजिक आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है वो किसी और दुनिया से है और वो जिंदगी बस अपने हिसाब से जीती है, अपनी शर्तों पर। ब्रिजिक असल में बहुत अच्छी इंसान है, उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सालों तक इस बीमारी से लड़ते रहने की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं जाना। बाकी बहुत ताकतवर इंसान है और उन्हीं की ताकत की वजह से वो अब तक जी सकी हैं। हाँ, यही वजह हो सकती है। अब जब वो ठीक हो चुकी हैं तो आपने उनके बारे में आगे क्या सोचा? हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि हमारे दिल में जो अलाजा के लिए जज्बात हैं वो कभी कम नहीं होंगे। अलाजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा और ब्रिजिक से अलग होना होगा बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। आपको क्या लगता है बाकी ऐसा करने देंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि आप रिश्ता तोड़ रहे हैं वो तो नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि आपसे बदला लेने की कोशिश करें। आप सही करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारे दिमाग में अलाजा और उनके साथ रहने के अलावा कुछ और नहीं चल रहा है। चलिए एक और ऑर्डर कर लेते हैं। हेलो, माफ करें, हमें बात करनी है, ये बहुत अहम है। आप कहाँ रह गए थे? हम थक गए इंतजार करते करते। उन्होंने क्या कहा? वो कार की डिलीवरी कब तक देने वाले हैं? पर आप इतने ज्यादा बेचैन क्यों हो रहे हैं? हम उनसे फोन पर ये सब नहीं पूछ सकते। हमारे पास दूसरे भी काम होते हैं। देखिए, कल हम उसी रास्ते से जाने वाले हैं। हम रास्ते में रुककर इस बारे में पूछ लेंगे। हमसे अब और सब्र नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। जब तक हमें एसगी नहीं मिल जाती हमें चैन नहीं मिलेगा, समझे आप? तुरान, आप होश में आइए। क्या हो गया आपको? आप जानते हैं ना, ये हमारे काम की जगह, ये हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारे लिए अच्छी खबर है कि उनका पता मिल गया है। जब पता मिल गया है तो फिर देर किस बात की है? यहाँ इंतजार करने से अच्छा है आप अपने दोस्तों के पास जाइए, पता लगाइए कि गाड़ी कहाँ है। जाइए और गाड़ी का पता लगाइए। पता लगाता हूँ, लेकिन आप कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ एसगी से है, समझ गए? बस वही आदमी है जिसे पता है एसगी कहाँ है। हमें बस उसे ढूंढना है। हमें हर हाल में उस लड़की को ढूंढना है, समझ रहे हैं? जाइए जाइए, उस कार का पता लगाइए। हाँ, जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? कहाँ है एसगी? अगर आप उस आदमी के घर में हैं तो हम आपको मार डालेंगे। इतनी आसान मौत नहीं देंगे आपको। हम आपको बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। आपको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ठीक है करीम, आप चुप रहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अम्मी, केनान। अच्छा, हम फोन रखते हैं। हम आपसे बाद में आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? ओके। आपको कॉल कट करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं हमारी बच्ची,
केनान का नाम क्यों ले रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम केनान को कॉल करना चाहते हैं। हमें उनकी याद आ रही है। हम उन्हें तुगजे के बारे में बताना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बताइए, आपने कुछ किया? अभी भी नहीं उठा रही। हमने कहा था ना कि वो हमें सजा दे रही हैं। वो खुश हो रही होंगी कि हम यहाँ इतने परेशान हैं। अब्बू है। क्या बात है? क्या आप किसी और का इंतजार कर रहे थे? अगर आप चाहें तो हम चले जाते हैं। नहीं अब्बू, वो हम अम्मी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अम्मी कहाँ हैं? हमें नहीं पता, और वो फोन भी नहीं उठा रही हैं। फिक्र मत कीजिए, शायद बाजार गई होंगी और फोन नहीं सुन पाई होंगी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लौट आएंगी। हम जरा हाथ मुंह धो लेते हैं, तब तक आप हमारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दीजिए, ठीक है? जाइए बनाइए। आप पीना चाहेंगी? हाँ जरूर। ब्लैक कॉफी या दूध वाली? ब्लैक कॉफी प्लीज। अलाजा और हमारे कुछ सपने थे फ्यूचर को लेकर, लेकिन क्या? लेकिन हमारा सपना डॉक्टर बनने का था, पर वो खुद की फैमिली छोड़ नहीं पाई। यही सारी बातें हमें यहाँ तक ले आई हैं। देखिए, ये सब हमारी गलती है। देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर बनना आपका एक सपना था, तो फिर आप क्या करते? क्या आप अपना सपना पूरा नहीं करते? क्या कहें, ऐसा ही है। कॉल आ रहा है बिरजिक का। वाकई बड़ी कमाल की टाइमिंग है। केनान, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ आज? आज हम उनसे मिले जिन्होंने हमें किडनी दी। क्या क्या मतलब? आप उस इंसान से मिले जिसने आपको किडनी दी? आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आपको पता नहीं था? हम तो आपको कॉल करने ही वाले थे, लेकिन अब्बू को लगा कि आप सर्जरी में हैं। जनाब बाकी बिल्कुल सही कह रहे थे। आज हमारी सर्जरी थी, हमें ये पता था, लेकिन हम बस इस बारे में भूल गए थे। तो फिर कैसी रही? मतलब आपकी मुलाकात कैसी रही? और वो था कौन? वो एक लड़की है, उनका नाम तुगजे है। हमें वो अच्छी लगी केनान। जिस शख्स ने आपको किडनी दी उसका नाम तुगजे है। ये तो बहुत अच्छा है। अगर वो आपको पसंद आई तो आप उससे अक्सर मिल सकती हैं। काश ऐसा हो पाता, लेकिन अब वो विदेश जा रही हैं। हमारे अब्बू ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया है। क्या सच में? बाकी साहब वाकई बहुत नेक दिल हैं। किसी ऐसे शख्स को जो आप पर इतना बड़ा एहसान कर चुका हो, उसे तालीम के लिए बाहर भेजना बहुत बेहतरीन कदम है। केनान, हम आपसे और भी बातें करना चाहते हैं। अगर आप फ्री हैं तो हम मिल सकते हैं? असल में बात यह है कि हमें कुछ मसले निपटाने हैं। हम आपको बताते हैं हम कब मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। जी बिल्कुल। हे खुदा, ये सब क्या था? अब्बू, आवाज बहुत ज्यादा है। बेटा, हमारे कान अब पहले जैसे नहीं रहे। दरवाजे की आवाज थी, आपने कुछ सुना? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। वैसे भी हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता। हम अभी दोनों की खबर लेते हैं। आप दोनों बस थोड़ा सा इंतजार करें। अम्मी सुनिए। अम्मी, आई एम रियली सॉरी। हम सुबह डॉक्टर के पास गए थे, फिर हमें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो सोचा इस्तांबुल घूम लेते हैं, और वहाँ इतनी भीड़ भाड़ थी कि क्या बताएं। तो घूमने के लिए कोई शांत जगह नहीं मिली आपको? हम कितने परेशान हो गए थे, हमें लगा आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। हमारा फोन भी साइलेंट था खाला जान। क्या हम आपको कभी परेशान करना चाहेंगे? अम्मी, आई एम रियली सॉरी। हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अब बस भी कीजिए ईमेल। लड़कियों ने माफी मांग ली है।
आप कहाँ चली गई थी अम्मी? हम परेशान हो गए थे। जब आपने कॉल किया तो लगा आप दोनों ठीक हैं, तो हम बस निकल गए। हमने सोचा आपको भी पता चले कि किसी के लिए परेशान होने पर कैसा लगता है। खुदा का वास्ता है मेल कि आप छोटी बच्ची हैं, दोनों ही परेशान थी। इन्हें सबक मिलना जरूरी था। अब जाएं और हमारे लिए एक कप कॉफी तैयार करें, ठीक है? जी अम्मी। मिसेस फिरोजन चाहती हैं कि काम तब तक पूरा हो जाए। इसका हमारे शिफ्ट होने से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट थोड़ी अर्जेंट है। असल में बेडरूम का डिज़ाइन तय हो चुका है। मिसेस फिरोजन लिवेबल डिज़ाइन चाहती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, खैर, हम आपका और टाइम नहीं लेना चाहते, क्योंकि काम हमारे शिफ्ट होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दिन अच्छा रहे। मिस सानिया। मिस्टर सली। तो इसका मतलब अब आप शिफ्ट हो रही हैं? हाँ, हम जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं। मिसेस फिरोजन जल्दी से शिफ्ट होना चाहती हैं। जनाब बाकी साहब का क्या कहना है? ये तो हमें पता नहीं कि उनका क्या कहना है, लेकिन मिसेस फिरोजन चाहती हैं तो बस। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे बाकी साहब के ऑफिस के लिए। अब आप दिख गई तो सोचा कि हेलो हाय करता चलो। बहुत अच्छा किया। तुगजे का आना भी बिरजी के लिए अच्छा रहा। अच्छा किया जो उन्हें साथ ले आए। हाँ, जनाब बाकी के ऑर्डर्स थे तो हमने बस वो फॉलो किए। हाँ बिल्कुल। बिरजिक और मिसेस फिरोजन भी तुगजे से मिलना चाहती थी। बिरजिक हमारे लिए बहुत खास है मिस्टर सली। हमने उन्हें बड़ा होते देखा है। अगर आज वो हमारे साथ हैं तो तुगजे की वजह से। इसीलिए हम सब तुगजे के शुक्रगुजार हैं। आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल, दुनिया इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। सही कहा। खैर, अब हम निकलते हैं। हम मोलेसेस पका रहे हैं, एक जार आपके लिए रख देंगे। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ले जाइएगा। अभी नहीं ले जा सकते, फिर किसी दिन यहाँ से गुजरे तो ले जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। आप भी निकल रहे हैं क्या? हम थोड़ी देर यहीं रुकेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं मिस सानिया। खुशामदीद मिस्टर गोखान। शुक्रिया। खाना तैयार है, आप अंदर आए, हम खाना लगा देते हैं आपके लिए। आपको तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। आज रात पिनार के साथ हम बाहर जा रहे हैं, बस कपड़े बदलने आए थे। हम माफी मांगना चाहते हैं आपसे। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हमें लगा आप समझ गई होंगी। माफी मांगने जैसा कुछ था ही नहीं। आप सच में बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन ये हमारी गलती थी। हमें ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। आप घर पर खाना भी नहीं खा रहे, प्लीज नाराज मत होइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सुबह ही पिनार के साथ प्लान किया है, और ये बात इपेक की आर्टिस्ट पर्सनैलिटी से जुड़ी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें डर था कि कहीं हमारी वजह से आप मुश्किल में ना पड़ जाएं। नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, हमने सब संभाल लिया। अब ये बात यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? वैसे हमारी आर्टिस्ट कहाँ है? इपेक को हल्का सा बुखार है, हमने उसे दवाई दी है, वो सो रही है। पहले इपेक से मिलते हैं। दवाई का ज्यादा असर नहीं हुआ है, हम इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। भाईजान को कॉल करते हैं। हाँ, लगता है कोई आया है। हेलो एसगी, गोखान तैयार है?
अभी तक नहीं, वो मिस्टर गोखान बेडरूम में। गोखान, क्या हुआ? इपेक को बुखार है। केनान को कॉल करें? हम कॉल कर ही रहे थे तभी आप आ गई। ठीक है, चलते हैं, रास्ते में कॉल कर लीजिएगा। भाईजान के आने के पहले नहीं जा सकते। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं उनका फोन बंद है। आप जा सकते हैं मिस्टर गोखान, आप इरादा ना बदलें, हम इपेक के साथ यहाँ हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। गोखान, हम ये मौका नहीं खोज सकते। पता है ना हमने कितने दिनों से ये प्लान किया है। मिस एसगी, एक काम करिए, आप इपेक को तैयार कीजिए, हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। देखिए, आप खुद को परेशान ना करें, हम इसे नहलाकर दवा दे देंगे, ये ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करें। एसगी, मेरी बात मानिए, इनके लिए यही सही रहेगा। ओहो, फोन की बैटरी खत्म हो गई। हमें ये पहले कैसे नजर नहीं आया? तो कौन सी आफत आ गई? अगर आप कुछ घंटे ऑफलाइन रहेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई, हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं चलता। हमें अस्पताल से कॉल आते रहते हैं। आपने ये बिल्कुल सही कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस एंगल से तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। हमने तो बस नॉर्मली जवाब दे दिया। अगर आप कहें तो बिल मंगवा लें। जरा रुकिए, हम आपसे एक मसले पर सलाह लेना चाहते हैं। कैसी सलाह? यास्मीन के बारे में। उनके बारे में आप तो बहुत कुछ जानते हैं ना, कैसी इंसान है वो। समझ गए हम भाई, आपका दिल परेशान है। तो फिर आधा घंटा और बैठते हैं। बताइए आपके दिल में क्या है? देखिए, बात कुछ ऐसी है कि आपके लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। क्या हुआ? जल्दी बताइए ना। आपकी कार कल वर्कशॉप से निकलने वाली है। तो अब आप पता कर सकते हैं कि एसगी कहाँ है। कसम से, आखिरकार किस्मत ने हमारा साथ दे ही दिया। आपने कर दिखाया। आप हमारे चैंपियन हैं, सच में चैंपियन हैं। अरे बस कीजिए तुरान, हमें अभी वापस गैराज भी जाना है। एसगी, हम आ रहे हैं एसगी, हम आ रहे हैं जान। अब इंतजार खत्म होगा एसगी। कैसा लग रहा है आपको? आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? हाँ, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारी दुबली पतली यास्मीन, जो कभी किसी की तरफ देखी बिना उसने हमारे जहरा का दिल चुरा लिया है ना? अगर आप हमारा ऐसे मजाक उड़ाएंगे तो हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। क्या हम आपसे एक बात कह सकते हैं? कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तीर से आप दो निशाने लगा रहे हैं? ऐसा मत कहिए, आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है भाईजान, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे वो डोनर वाली क्या बात थी? ये तुगजे कौन है? हमें नहीं पता, हो सकता है कि बाकी कोई चाल चल रहा हो, लेकिन क्या? बताइए। हमें डर है कि बाकी फिर सालाजा के पीछे न पड़ जाएं। क्या वो ऐसा भी कर सकते हैं? हमें नहीं पता चल रहा, हमें नहीं लगता, लेकिन जब हमने अलाजा को उस घर में देखा तो ऐसा लगा वो सैक्रिफाइस के लिए स्ट्रेचर पर लेटी हुई हैं। हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। हमें उन्हें वहां से निकालना था, लेकिन दोनों तरफ से बंदूकें हमारी ओर थी। जनाब बाकी रुक जाइए, छोड़ो हमें, जनाब बाकी। अगर हम रिस्क लेकर कुछ भी करते तो ट्रिगर दबा दिया जाता और हम अलाजा की कोई मदद नहीं कर पाते और बाकी उन्हें वहीं छोड़ देते। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाए। समझ नहीं आता जा रहा, लगता है जैसे हम बुज़दिल बन गए थे। ऐसी बात नहीं है केनान,
उस वक्त आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर आपने अलाजा की मदद करने की कोशिश की होती तो शायद कुछ बुरा हो जाता, और आप अलाजा की कोई मदद नहीं कर पाते। चलिए अब उन पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं। हाँ, थोड़ा यास्मीन के बारे में हमें कुछ बताएंगे क्या? हमें जानना है कि वो कैसी हैं और इस वक्त वो क्या कर रही होंगी। अब्बू आप छोड़ दीजिए, ये सब हम कर लेंगे। नहीं बेटी, हम कर लेंगे। आप हमारे रास्ते से हट सकते हैं फारूक अंकल। हम तो पहले से ही साइड में हैं। अम्मी अब तक नहीं आई। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब्बू हम तो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि पहले अच्छा नहीं बनता था। आज आपको क्या हुआ है? अम्मी को बुलाइए ना अब्बू, वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। बेटा आपने उन्हें पूरा दिन परेशान किया, उनका माइग्रेन फिर से शुरू हो गया। अब हमने क्या किया फारूक अंकल? यास्मीन आप फिर से क्या चाल चल रही हैं? कसम से हमने कुछ नहीं किया। खाला बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं। ठीक है, हम देख लेंगे। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अब बस कीजिए यास्मीन, खाना खाइए। बस थोड़ा नमक की कमी है, वरना बहुत टेस्टी है। शाबाश सली, आपने अच्छा काम किया। हाँ, लड़की ने भी अच्छा काम किया। हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। हमें पता नहीं होता तो हम भी मान जाते। हाँ जनाब बाकी, उन्होंने अच्छी तैयारी की थी। सली, वो लड़की बाद में कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? नहीं जनाब बाकी, ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर उन्होंने पैसे वगैरह मांगने की कोशिश की तो हम भी फ्रेंडली नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जनाब बाकी। उन्हें पता है अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो अंजाम क्या होगा। उन्होंने अपने काम के पूरे पैसे लिए हैं। ठीक है, बढ़िया। अब आप जा सकते हैं, देर हो गई है। ये बहुत खूबसूरत है, अमीर लोगों के जैसा। ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। कितनी मर्तबा एक ही बात कहेंगी? अब क्या कहें यास्मीन, आप जो भी दिखा रही है सब अच्छा है। ये इस्तांबुल है, यहाँ सब कुछ दिखावे पर चलता है। पसंद किया जाना, इज्जत हासिल करना, यहाँ तक कि सीरियसली लिया जाना भी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, ज़ारा और किनान स्टाइलिश लड़के हैं। हमें उनके साथ अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई हमें पसंद करता है तो हम जैसे हैं वैसे पसंद करें। गरीबी हालात में भी। अगर हम इन कपड़ों में अमीर भी लगे तो क्या बदल जाएगा? सच तो वही रहेगा ना। आपने हमारी सारी खुशी खराब कर दी अलाजा।